हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना एवं भाग या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स। अब बात करते हैं कि पुष्प आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में। आवृतबीजी पौधों में पूर्ण परिवर्तन के पश्चात प्ररोह पर एक बनी विशेष रूपांतरित संघनित संरचना पुष्प कहलाती है। यानी कि पौधों में जब जड़, तना, पत्तियां आदि पूर्ण रूप से बन जाती है, अर्थात जब पूर्ण वर्धी परिवर्तन हो जाता है, तो जनन की तैयारियां होने लगती है, जिसके फलस्वरूप प्ररोह पर एक विशेष रूपांतरित व संघनित संरचना बनती है, उसे ही पुष्प कहा जाता है। और जो पुष्प होता है वो पौधे का जननांग होता है। आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्प में स्थित होते हैं। इसी के अंदर नर तथा मादा दोनों जननांग स्थित होते हैं। सामान्य रूप से पुष्प में एक डंठल होता है, ये दिखाई दे रहा है। इसे पुष्पवृंत कहा जाता है। और जिसमें पुष्पवृंत होता है उसे सवृंत, और ऐसे पुष्प जिसमें पुष्पवृंत होता है उसे सवृंत पुष्प कहलाते हैं। ये जिसमें पुष्पवृंत है ये सवृंत पुष्प कहलाता है। ऐसे पुष्प जिसमें पुष्पवृंत नहीं होता अवृंत पुष्प कहलाते हैं। जिसमें ये नहीं होता है वो अवृंत कहलाते हैं, और ये जिसमें है वो सवृंत पुष्प कहलाते हैं। पुष्प में पुष्पवृंत पाया जाता है, पर कभी कभी पुष्प में व्रंत नहीं पाया जाता है, तो जिसमें व्रंत नहीं पाया जाता है उसे अव्रंत पुष्प कहा जाता है। यदि इस व्रंत से थोड़ा आगे की ओर बढ़ा जाए तो एक फूली हुई संरचनाएं दिखाई देती है, जिसे थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। ये देखिए, ये पुष्पवृंत है, इससे थोड़ा आगे की ओर बढ़ा जाए तो एक फूली हुई संरचना दिखाई देती है, इसे थैलेमस या पुष्पासन कहेंगे। इसी पुष्पासन पर पुष्प के अन्य भाग या अन्य अवयव भी लगे रहते हैं। ये देखिए, इसी के ऊपर ये सारे भाग लगे रहते हैं। सामान्य रूप से एक पुष्प के 4 प्रकार के चक्र या 4 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। ये जो पुष्प है इसमें 4 प्रकार के भाग पाए जाते हैं, जिन्हें हम बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग कहते हैं। यदि इस प्रकार से बाहर से अंदर की ओर देखा जाए तो 4 अवयव दिखेंगे। बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों पुष्प के सहायक अंग होते हैं। ये दोनों पुष्प के सहायक अंग होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं। पुमंग और जायांग दोनों पुष्प के जनन चक्र या फिर आवश्यक अंग कहलाते हैं। तो पुष्प के 4 पार्ट्स होते हैं, बाह्य दलपुंज या केरलेक्स, दलपुंज या कोरोला, पुमंग या एंड्रोशियम, जायांग या जाइनोशियम। तो अब हर पार्ट्स के बारे में अपन डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है। तो पहला है बाह्य दलपुंज या केरलेक्स। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, इसलिए इस चक्र के अवयव को बाह्य दल या केरलेप्स कहा जाता है। आपने देखा होगा सभी पुष्प में जो नीचे हरे पुष्पपत्र लगे रहते हैं या कोरल लिप्स लगी रहती है, वही केलेक्स या बाह्य दल होते हैं। ये देखिए, इन्हें बाह्य दलपुंज कहा जाता है। जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो वह बाह्य दलपुंज पुष्प के अवयवों की सुरक्षा करते हैं। ये जब पुष्प खिलने वाला होता है तो ये पुष्प की सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब पुष्प को हानि होने से या नुकसान होने से बचाते हैं। अब बात करते हैं बाह्य दलपुंज के कार्य के बारे में। कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। ये पुष्प के अवयवों की सुरक्षा करते हैं, मतलब जब फूल खिलता नहीं है तो उसके ऊपर ये हरे हरे बाह्य दल आपको दिखे होंगे, इन्हें बाह्य दल कहा जाता है। और ये कलिका अवस्था में उनकी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। चूँकि ये हरे होते हैं तो ये भोजन के निर्माण भी करते हैं। मतलब कलिका अवस्था में पुष्प की फूल जब खिलता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जब हम फूल में पुष्प में भोजन की क्रिया होती है तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनके अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। अब दूसरा है दलपुंज या कोरोला। तो पुष्प में जो बाह्य दल होता है उसके ठीक बाद भीतर की ओर हम बढ़ेंगे तो दूसरे चक्र को ही दलपुंज या कोरोला कहते हैं। ये बाह्य दलपुंज है, और इसके ठीक आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये दलपुंज है। ये सामान्यतः रंग बिरंगे होते हैं या रंगीन होते हैं, अर्थात सभी पुष्पों में जो रंगीन पुष्पपत्र होते हैं उन्हें ही दलपुंज या कोरोला कहा जाता है। इसके अवयवों को पेटल्स कहा जाता है, जो लाल, नीले, पीले, रंगीन तथा बैंगनी आदि रंगों के होते हैं। ये दलपुंज है, और इसके ये जो अवयव है ये दिखाई दे रहे, इन्हें पेटल्स कहा जाता है।
इसके अवयवों को पेटल्स कहा जाता है, जो लाल, रंगीन, नीले, पीले, नारंगी तथा बैंगनी आदि रंगों के होते हैं। मतलब इन सभी रंगों के ये होते हैं। इनका ये रंग एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। इन्हें जो रंग मिलता है ये एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं। मतलब ये सभी पुष्प में अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं, किसी में भी सेम नहीं होते हैं। और इनका जो दलपुंज या कोरोला का मुख्य कार्य है कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। चूँकि ये रंगीन होते हैं या अलग अलग रंगों के होते हैं, तो ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ये जिससे परागण की क्रिया होती है। जिससे पुष्प में कीट आते हैं तो जिससे कीटों के कारण पुष्प में परागण की क्रिया संपन्न होती है। तीसरे भाग के बारे में बात करें तो पुमंग या फिर एंड्रोशियम, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसके अवयवों को पुंकेश्वर कहते हैं। ये पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं। ये जो पूतंतु और परागकोश दोनों से मिलकर जो भाग बनता है उसे पूतंतु कहते हैं। पुमंग पुष्प का नर जन्नांग होता है। प्रत्येक पुष्प में अलग अलग संख्या में पुंकेश्वर पाए जाते हैं। मतलब ये दिखाई दे रहे, ये सभी पुष्प में अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। यानी एक ही संख्या में सारे पुष्पों में नहीं होते हैं, सभी में अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। यदि एक पुंकेश्वर को देखा जाए, मतलब एक पुंकेश्वर को देखा जाए, तो यह वाला जो भाग है इसे, ये वाला, ये जो भाग है इसे पूतंतु कहते हैं। ये पूरा पुंकेश्वर है और इस भाग को पूतंतु कहते हैं। यानी जो लंबा वाला भाग दिख रहा है इसे पूतंतु कहेंगे और इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये भाग है इसे परागकोश कहा जाता है या एंथस कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेश्वर में 2 परागकोश होते हैं। इन परागकोशों में परागकण बनते हैं। ये देखिए, ये इनमें परागकण बनते हैं। अब बात करते हैं पुमंग या फिर एंड्रोशियम के कार्य के बारे में। परागकोशों में परागकण बनते हैं जो पुष्प के नर युग्मक कहलाते हैं। ये इनका मेन कार्य होता है। ये जो परागकण होते हैं यही पुष्प के नर युग्मक होते हैं। जैसे मनुष्य में शुक्राणु होते हैं वैसे ही पुष्प में पाया जाता है, इन्हें युग्मक कहा जाता है। मनुष्य में जो जैसे शुक्राणु की तरह होते हैं वैसे ही पुमंग पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, युग्मक की तरह कार्य करते हैं। पुष्प का चौथा और सबसे आखिरी भाग यानी कि जायांग या जाइनोशियम, ये जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, इसे ही जायांग या जाइनोशियम कहा जाता है। इसके अवयवों को स्त्रीकेशर कहा जाता है या कार्पल्स कहते हैं। यह पुष्प के बीचों बीच में होता है। ये देखिए, ये सबसे बीचों बीच में होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो इसमें ये जो फूला हुआ भाग आप देख रहे हैं इसे ही अंडाशय या ओवेरी कहा जाता है। ये फूला हुआ भाग है, इसे ही अंडाशय या ओवेरी कहा जाता है। इसी के अंदर ये जो बीज देख रहे हैं बीज बनने वाली संरचनाएं होती है जिन्हें बीजांड कहा जाता है। इसे बीजांड कहा जाता है। ये संरचनाएं इन्हें बीजांड कहा जाता है या ओव्यूल्स भी कहा जाता है। ये जो पूरा अंडाशय है इसमें फल बनता है। इसी से लगी ये जो ऊपर संरचना आप देख रहे हैं इसे ही वर्तिका या फिर स्टाइल कहते हैं। ये देखिए, ये वर्तिका, और ये जो वर्तिका के ऊपर का भाग है इसे वर्तिकाग्र, ये दिखाई दे रहा है, वर्तिका के ऊपर का भाग इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है या फिर स्टिग्मा कहा जाता है। इसी स्टिग्मा पर परागकण आकर अंकुरित होते हुए निषेचन करते हैं। मतलब इसी स्टिग्मा के ऊपर बाहर से कीटें आकर्षित होती है और परागण की क्रिया करती हैं। अब जायांग या फिर जाइनोशियम का कार्य क्या है? इसके अंदर बीज का निर्माण होता है। मतलब जो कीट परागकण के ऊपर आकर्षित होंगे और उसके बाद उनके अंदर बीज बनने की क्रिया पूर्ण होती है। प्रारूपिक पुष्प का अध्ययन किया। इसमें जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसे पुष्पव्रंत, इस डंठल वाले पार्ट को पुष्पव्रंत कहा जाता है। इसके ऊपर जो फूली हुई संरचना होती है इसे पुष्पासन कहा जाता है और इसी पुष्पासन या फूले हुए भाग के ऊपर ही पुष्प के चारों भाग जुड़े रहते हैं। यानी कि भाई दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग इसी के ऊपर जुड़े रहते हैं। जो पहला है भाई दलपुंज, ये हरे कलर का होता है और एक सभी पुष्पों में पाया जाता है और हरे कलर का ही होता है। और इसी के साथ जो जुड़ी हुई दूसरी संरचना होती है उसे दलपुंज कहा जाता है, जो रंगीन होती है और इसके अंदर पेटल्स निकली रहती है जो कई सारे कलर में पाई जाती है। और प्रत्येक पुष्प में कई सारे पुमंग पाए जाते हैं जो कि पूतंतु और परागकोश दोनों से मिलकर बनते हैं। और जो पुष्प में सबसे मेन पार्ट यानी जो बीज का पार्ट होता है उसे जायांग कहा जाता है, जिसके अंदर बीज बनने वाली क्रियाएं पाई जाती हैं। और
इसी के वर्तिकाग्र के ऊपर जो कीट होते हैं वो बाहर से आकर्षित होते हैं और फिर बीज बनने की क्रिया पूर्ण होती है। यानी कि जो कीट होते हैं वो इसके ऊपर आकर्षित होते हैं और फिर उसके बाद पुष्प में या फिर फूल में जो बीज बनता है वो इसी के द्वारा बनते हैं।